हरदोई के बिलग्राम में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पार्टी को बताया वंशवादी पार्टी। बोले मुसलमान 70 वर्ष में होंगे 300 करोड़, हम कहां जाएंगे। हरदोई के बिलग्राम में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बयान। आजादी के बाद मुसलमानों की जनसंख्या हुई 10 गुना, अगले 70 वर्ष में होंगे 300 करोड़, सोचो हम कहां जाएंगे। कहा कि वंशवादी और परिवारवादी राजनीति हमारे भविष्य के लिए संकट है। जोरदार हमला बोलते हुए सुब्रत पाठक ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 2017 के चुनाव से पहले जब भी चुनाव आता था लगा के टोपी पहुंच जाते थे। मित्रों, आप सबने देखा होगा, मजारों पे चद्दर चढ़ाते थे, मजारों पे जाकर चद्दर चढ़ाते थे, मुख्यमंत्री आवास पर रोजा अफ्तार कराते थे। या लगता था माने कुछ दिन बाद या इस धर्म ही न कहीं स्वीकार कर लें, हिंदू छोड़कर न चले जाएं, ऐसा लगने लगता था। लेकिन उसके बाद यह सब क्यों होता था? यह इसलिए होता था कि उस समय तक हम जातियों में बटे हुए थे। कोई 3% था, कोई 2% था, कोई 6% था, कोई 7% था। बहुत सी जातियां तो ऐसी थी जो 1% भी जिनकी संख्या नहीं थी, और उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 20% है। तो मित्रों, यही कारण है कि जिसकी संख्या 20% थी उसके चरणों में सब नाक रगड़ा करते थे, और हम 1-2%, 3% वालों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। मित्रों, कोई ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन आप सबने देखा, फिर हमारे बीच में एक परिवर्तन आया। सन 2014 आई, सन 2014 आई तो हम 1% वाले, 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले, 6% वाले, 5% वाले, हम सब जब इकट्ठे होकर हिंदू हो गए तो हमने देश में सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी को हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जब हम सब इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो हमने मित्रों 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन के बाद भी नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यह हमारी एकजुटता की ताकत है। हम एक हो गए, हमने दिल्ली में सरकार बनाई, हम एक हो गए, हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और हम एक हो गए तो हमने एक परिवर्तन भी देखा। परिवर्तन क्या देखा? जब 2022 का चुनाव आ रहा है, आज कोई मजारों पे नहीं जा रहा है, आज कोई टोपी नहीं लगा रहा है, आज कोई टोपी नहीं लगा रहा है। क्यों? क्या कारण है मित्रों? कारण सिर्फ एक है। कारण क्या है? कारण यह है कि पहले जो 20% वोट होता था, अब ये 80% हो गया है। अब यह 80 दिखाई पड़ता है, अब 20 नहीं दिखाई पड़ता है। मित्रों, इसलिए यह सब आज मंदिर जा रहे हैं, आज अपना गोत्र बता रहे हैं, और कोट के ऊपर जनेऊ दिखा रहे हैं। मित्रों, कोट के ऊपर जनेऊ दिखा रहे हैं। यह परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन क्यों आया है? यह परिवर्तन हमारी एकता के आधार पर आया है। अब वो वैसे ही बोलने लगा। 2017 के चुनाव से पहले जब भी चुनाव आता था लगा के टोपी पहुंच जाते थे। मित्रों, आप सबने देखा होगा, मजारों पे चद्दर चढ़ाते थे, मजारों पे जाकर चद्दर चढ़ाते थे, मुख्यमंत्री आवास पर रोजा अफ्तार कराते थे। या लगता था माने कुछ दिन बाद या इस धर्म ही न कहीं स्वीकार कर लें, हिंदू छोड़कर न चले जाएं, ऐसा लगने लगता था। लेकिन उसके बाद यह सब क्यों होता था? यह इसलिए होता था कि उस समय तक हम जातियों में बटे हुए थे। कोई 3% था, कोई 2% था, कोई 6% था, कोई 7% था। बहुत सी जातियां तो ऐसी थी जो 1% भी जिनकी संख्या नहीं थी, और उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 20% है। तो मित्रों, यही कारण है कि जिसकी संख्या 20% थी उसके चरणों में सब नाक रगड़ा करते थे, और हम 1-2%, 3% वालों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। मित्रों, कोई ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन आप सबने देखा, फिर हमारे बीच में एक परिवर्तन आया। सन 2014 आई, सन 2014 आई तो हम 1% वाले, 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले, 6% वाले, 5% वाले, हम सब जब इकट्ठे होकर हिंदू हो गए तो हमने देश में सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी को हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जब हम सब इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो हमने मित्रों 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन के बाद भी नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यह हमारी एकजुटता की ताकत है। हम एक हो गए, हमने दिल्ली में सरकार बनाई, हम एक हो गए, हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और हम एक हो गए तो हमने एक परिवर्तन भी देखा। परिवर्तन क्या देखा? जब 2022 का चुनाव आ रहा है, आज कोई मजारों पे नहीं जा रहा है, आज कोई टोपी नहीं लगा रहा है, आज कोई टोपी नहीं लगा रहा है। क्यों? क्या कारण है मित्रों?
कारण सिर्फ एक है। कारण क्या है? कारण यह है कि पहले जो 20% वोट होता था अब ये 80% हो गया है। अब यह 80 दिखाई पड़ता है, 20 नहीं दिखाई पड़ता है मित्रों। इसलिए यह सब आज मंदिर जा रहे हैं, आज अपना गोत्र बता रहे हैं और कोट के ऊपर जनेऊ दिखा रहे हैं मित्रों। कोट के ऊपर जनेऊ दिखा रहे हैं। यह परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन क्यों आया है? यह परिवर्तन हमारी एकता के आधार पर आया है। अब वो वैसे ही बोलने लगा। उस समय पर पाकिस्तान में मुसलमानों के सापेक्ष हिंदुओं की जनसंख्या या वहां के अन्य अल्पसंख्यकों की जनसंख्या केवल 27% थी। 27%। यदि 100 की जनसंख्या में 27 हिंदू होते थे और हिंदुस्तान में उस समय के ऊपर 60% अल्पसंख्यक माने मुसलमानी जोड़ लो तो 60% होते थे। तो 60% हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में 27% माने कितनी हुई संख्या? एक मोटा मोटी जोड़ के चलो कि हिंदुस्तान में उस समय पर लगभग 35 करोड़ की आबादी रही होगी, तो मोटा मोटी 3 करोड़ की संख्या मुसलमानों की होगी। लेकिन आज आजादी के 70 साल बाद एक और पाकिस्तान का 27% हिंदू वहां के ऊपर समाप्त कर दिया गया। वो समाप्त हो गया मित्रों। 1% रह गया है, ज्यादा है नहीं। आने वाले 20-25 साल बाद हिंदू नाम की चिड़िया पाकिस्तान से समाप्त हो जाएगी। वह सिंधु नदी का तट जहां के ऊपर हमारे वेद ग्रंथों का लिखा गया मित्रों, वह पाकिस्तान, वहां के ऊपर से हिंदू नाम की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी मित्रों। कोई रहने वाला नहीं होगा। और दूसरी ओर हिंदुस्तान में आजादी के 70 साल बाद उस समय के ऊपर जो 3 करोड़ मुसलमान था, आज लगभग बढ़कर 30 करोड़ हो गया है। 30 करोड़ माने 3 करोड़ से कितना? 30 करोड़ माने कितने गुना? 10 गुना। यही तो हुआ ना। 3 × 10 बराबर 30 माने 10 गुना 3 बराबर 30 करोड़। आज इतने साल में 30 करोड़ हो गया है। तो अगले 70 साल बाद जोड़ो, 30 में गुणे 10 बराबर 300। और जब 300 करोड़ होंगे तो फिर हम कहां होंगे मित्रों? हम कहां होंगे? यह हमको कल्पना करने की आवश्यकता है। यही कारण है मित्रों। अब वो वैसे ही बोलने लगा। किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है आप सब देखते होंगे। किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है कि जब योगी चले जाएंगे, जब मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब हम तुमको देख लेंगे। हमने कहा अरे हम सब इकट्ठे यदि बने रहेंगे तो मोदी कहीं नहीं जाएंगे, योगी कहीं नहीं जाएंगे और तुम भी यहीं आ जाओगे, तुम भी यहीं आओगे, मंदिर में शीश झुकाओगे। मित्रों, यह हमारी एकता की ताकत है। मित्रों, हम एक रहेंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित है। हम यदि एक रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए मित्रों, मैं अपील करके आप सबसे कहना चाहता हूं, यह वंशवादी राजनीति, यह परिवारवादी राजनीति मित्रों हमारे भविष्य के लिए संकट है। आज कन्नौज में छापे पड़ रहे हैं आपके यहाँ, क्या जैसे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केवल चुनाव आ गया है इसलिए छापे डाले जा रहे हैं? देखो, इससे समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी कितनी डरी हुई है। देखो, हम सबको मालूम है 2012 से लेकर 17 तक जिस कदर लूट हुई थी, शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हम लोगों ने साक्षात कन्नौज में सब अपनी आंखों से देखा था। जो कन्नौज में ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में कैसा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर आज वो सब धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आ रही हैं। भाई, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कहा था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और उसके बाद में जिसने भी हिंदुस्तान को लूटा है, सत्ता में आकर जो भी सत्ता में रहकर जो हिंदुस्तान के साथ लूट करते रहे, और वही कारण रहा कि हिंदुस्तान तो एक धनी देश है लेकिन यहाँ की जनता गरीब हो गई। तो जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को गरीबी जिनके कारण से मिली है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी के क्रम में आज सबसे पहले वो स्कीम लेकर आए थे। वो स्कीम लेकर आए थे कि भैया जिसके पास में जो भी काला धन है वो अपना सब लोग आकर अपना जमा करो, टैक्स जमा करो, अपने आप को जो भी है अपना घोषित करो। तब तो कोई नहीं आया, और जब कोई आया नहीं तो उसके बाद में आज इस प्रकार से जिन लोगों ने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं, सरकार के दुरुपयोग करके जो इस प्रकार से संपत्ति इकट्ठी करी गई हैं, तो वह एजेंसियों को अपना इनपुट मिल रहा है। जब एजेंसियों को इनपुट मिलता है तो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, और कार्रवाई करती हैं तो कार्रवाई के बीच ये सब निकल रहा है। तो फिर क्यों नाराज़ हैं, क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन आज साफ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ रहा था।